साथियों नमस्कार। रीट स्पेशल के तहत हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं हिंदी विषय के लिए। आइए कुछ और प्रश्नों को सीखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले गद्यांश हम पढ़ेंगे। कोई भी चुनौती केवल एक समस्या नहीं होती, उसी समस्या को चुनौती का नाम दिया जाता है जो महत्वपूर्ण हो और जिसे पार पाया जा सके। जिस समस्या में आगे बढ़ने के अवसर छुपे होते हैं उसे हम चुनौती कहते हैं। एक बार जब हम किसी चुनौती पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो हम पहले से कहीं अधिक आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र की मुख्य चुनौतियां निम्नलिखित हैं। आधार तैयार करने की चुनौती, विस्तार की चुनौती, लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करना। अलग अलग देशों को अलग अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अभी विश्व का 1/4 हिस्सा लोकतंत्र से अछूता है। दुनिया के ऐसे कोने में लोकतंत्र की चुनौती बिल्कुल साफ है। इन देशों के पास चुनौती है कि किस तरह से एक लोकतांत्रिक सरकार बहाल करके लोकतंत्र का आधार तैयार किया जाए। ऐसा करने में वर्तमान अलोकतांत्रिक सरकार को उखाड़ना होगा, सेना को सरकार के नियंत्रण से दूर रखना होगा और एक स्वायत्त राष्ट्र की स्थापना करनी होगी। नेपाल इसका अच्छा उदाहरण हो सकता है। अभी हाल तक नेपाल में राजतंत्र हुआ करता था, अब नेपाल में लोकतंत्र है, लेकिन लोगों की आदतों और काम करने के तरीकों को बदलने में वर्षों लग जाते हैं। इसलिए नेपाल अभी लोकतंत्र के लिए आधार तय करने की चुनौती से जूझ रहा है। ज़्यादातर स्थापित लोकतंत्र में विस्तार की चुनौती होती है। इसका मतलब है कि किसी देश के हर क्षेत्र में लोकतांत्रिक सरकार के मूलभूत सिद्धांतों को लागू करना और उसके प्रभाव को समाज के हर वर्ग और देश के हर संस्था तक पहुंचाना। स्थानीय स्वशासी निकायों को अधिक शक्ति प्रदान करना, संघ के हर इकाई को संघवाद के प्रभाव में लाना, महिलाओं और अल्पसंख्यक को मुख्य धारा से जोड़ना आदि विस्तार की चुनौती के उदाहरण हैं। इसका यह मतलब भी है कि कम से कम फैसले ऐसे हों जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से परे लिए जा सकें। भारत और अमेरिका जैसे अधिकतर देश आज इसी चुनौती का सामना कर रहे हैं। भारत में अभी भी समाज के कई ऐसे पिछड़े वर्ग हैं जिनको राजनीतिक शक्ति नहीं मिल पाई है। आज भी पूर्वोत्तर के कुछ राज्य भारत की मुख्य धारा से पूरी तरह जुड़ नहीं पाए हैं। ये सब लोकतंत्र के विस्तार की चुनौती के उदाहरण हैं। लोकतंत्र को गहराइयों तक मजबूत करने की चुनौती का सामना हर लोकतंत्र को करना पड़ता है। इसका मतलब है कि लोकतंत्र की प्रक्रियाओं और संस्थानों को मजबूत करना। आइए क्वेश्चनों को देखें कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के मुख्य कार्य क्या है। तो केवल लोकतंत्र को देश की हर संस्था तक पहुंचाना, केवल लोकतांत्रिक सरकार के मूलभूत सिद्धांतों को लागू करना, केवल सरकार के प्रभाव को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाना। तो ये सभी इसके जो है मुख्य कार्य हैं लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के। अभी भी पूर्वोत्तर के कुछ राज्य भारत की किस धारा से नहीं जुड़ पाए हैं? तो मुख्य धारा से। लोकतंत्र का आधार कैसी सरकार तैयार कर सकती है? तो लोकतांत्रिक। जिस समस्या में आगे बढ़ने के अवसर छुपे होते हैं उसे क्या कहते हैं? चुनौती। और आगे हम जो है क्वेश्चन को देखते हैं। जिन देशों में लोकतंत्र नहीं है उन देशों की प्रमुख चुनौतियां क्या हैं? केवल लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाने की, केवल लोकतांत्रिक आधार तैयार करने की, केवल लोकतांत्रिक सरकार बहाल करने की। तो ये सभी क्या हैं? लोकतंत्र संबंधी चुनौतियां हैं। बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है तो संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। भाषा शिक्षण में पाठ्यपुस्तक साधन है। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है तो समस्याओं के कारणों का सही पहचान जो है कि सही पहचान पर जो है उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे? तो सीखने की क्षमता का आकलन। एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है, तो सबसे बड़ी चुनौती क्या है एक भाषा शिक्षक के रूप में? बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना, ये सबसे बड़ी चुनौती है। प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो कौन सा नहीं, आइए देखें। स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बनाना, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। तो वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना जो है प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं, बाकी स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बनाना और विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। तो उद्देश्य नहीं है तो यही हो जाएगा हमारा विकल्प बी। बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? तो कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? अपने अनुभवों को लिखना, ये सबसे बेहतर विकल्प है और यही सबसे बेहतर विधि है। इससे क्या होगा कि वो बहुत सारे चिंतन करेगा और भाषा विविधता उसके अंदर बढ़ेगी, शब्दों की विविधता बढ़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा
चीज़ों को प्रकट करने की क्षमता बढ़ेगी, सृजनात्मक शक्ति का विकास होगा। गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? बच्चों की क्षमताओं और स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में यदि अंतर है तो उन्हें थोड़ा सा कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है सीखने में। दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय तो क्या करना चाहिए? अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। इससे क्या होता है कि वो जो है देख तो नहीं सकते, लेकिन जो है सुनकर और बोलकर चीज़ों को जो है समझ सकते हैं और भाषा को सीख सकते हैं। कुछ मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं, उनके लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। किसी अच्छे काम को करते हुए विपत्ति आ जाना, यानी होम करते हाथ जलना जो है ये जो है विकल्प ये हमारा सही हो जाएगा। अंक में भरना यानी सीने लगाना, गोद में भरना। तो अभ्यास का विशेषण रूप है, तो अभ्यास का विशेषण रूप अभ्यासी है। किस वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है, ये हमें बताना है। तो वहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है, तो ये जो है विशेषण का सबसे अच्छा उदाहरण है। कहीं से खूब ठंडा बर्फ लाओ, तो कहीं से ये जो है उसमें एक गोपनीय रहस्य है, आप जैसा सज्जन कौन होगा। तो संज्ञा और सर्वनाम जैसी त्रुटियां इसमें हैं, इसलिए सबसे उपयुक्त विकल्प हमारा ये हो जाएगा, जो क्योंकि जो है इसमें क्या है विशेषण संबंधी जो है अनावश्यक प्रयोग है, संज्ञा का उत्कृष्ट ढंग से प्रयोग नहीं है। तो इस कारण से जो है हमारा सबसे सही हो जाएगा विकल्प ए। और ये गोपनीय रहस्य है, तो इसमें भी अशुद्धता से प्रयोग किया गया है। वाक्यों का भेद बताना है। प्रत्येक धर्म सिखाता है कि आपस में भाईचारे से रहो, तो प्रत्येक और की का जो सामंजस्य है तो ये मिश्र वाक्य के लिए है। दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थायी नहीं होती, तो ये जो है सरल वाक्य है। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो गरिमा स्त्रीलिंग शब्द है। बाकी दुख और लेख स्पर्श ये जो है स्त्रीलिंग शब्द नहीं। वेतन वृद्धि में योजक चिन्ह की जगह कौन सा कारक चिन्ह जाएगा? तो वेतन में वृद्धि ये कारक चिन्ह रहेगा। तो अधिकरण में शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो शुद्ध वाक्य इसमें से कौन सा है ये हमें पता लगाना है। तो है मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। साहब ने कहा कि किसी को अंदर न जाने दिया जाए। इस समय मोहन की आयु 20 वर्ष है। वे चाहे भले ही जाएं पर तुम्हें वे चाहे भले ही ना आए पर तुम्हें आना होगा। तो इसमें विभिन्न प्रकार की त्रुटियां हैं। उपयुक्त विकल्प हमारा बी हो जाएगा। चूँकि साहब ने कहा है किसी को अंदर ना जाने दिया जाए, तो ना जाने दिया जाए का मतलब क्या हो जाएगा? यह आज्ञात्मक वाक्य हो जाएगा। और मध्यकालीन युग में कलाओं की तो जो है द्विरुक्त संबंधी त्रुटि हो जाएगी। इस समय मोहन की आयु और वे चाहे भले ही, तो ये जो है सर्वनाम संबंधी हो जाएगा। इस समय मोहन की आयु 20 वर्ष है, तो शब्द ज्ञान संबंधी त्रुटि इसमें है। और अगले क्वेश्चन की अगर देखें, नदी के किनारे बहुत बड़ा पेड़ खड़ा है, तो ये पहले ही त्रुटि हो जाएगा क्रिया संबंधी। नदी के किनारे बहुत पेड़ खड़े हैं। छात्र अनुशासन प्रिय होना चाहिए, तो सही बात है छात्र अनुशासन प्रिय होना चाहिए, लेकिन इसमें त्रुटि कहाँ हो जाती है कि छात्र अनुशासन प्रिय होना चाहिए, तो वचन संबंधी इसमें त्रुटि लग रही है। युद्ध मनुष्य को अमानवीय बनाता है। साधनों का विकास करने होंगे, तो जो करना है ये जो है अब ये देखिए कि छात्र अनुशासन प्रिय होना चाहिए, एक जगह होने चाहिए, छात्र अनुशासन प्रिय होने चाहिए, तो यही जो है हमारा त्रुटि हो जाएगा। किस वचन संबंधी त्रुटि हो जाएगा। युद्ध
मनुष्य को अमानवीय बनाता है, तो यही हमारा सबसे उपयुक्त है। बाकी साधनों का विकास करने होंगे, तो साधनों का विकास करने होंगे एक जगह हो जाएगा, करना होगा। तो साथियों ऐसी ही कुछ त्रुटियां रहती हैं जो हमें केयरफुल पढ़ने पर पता चल जाती हैं। आगे भी हम हिंदी विषय के लिए कुछ और प्रैक्टिस सेट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।